बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजरें अब पश्चिम बंगाल पर टिक गई हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस राज्य में मार्च या अप्रैल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा ने इसके लिए अलग रणनीतियां तैयार की हैं, जिनकी अगुवाई पार्टी के सीट्स और सबसे ताकतवर नेता करेंगे। हालांकि पार्टी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है कि कौन सी योजना अपनाई जाएगी। शुरुआत में भाजपा अपने सबसे प्रभावशाली नेताओं को पश्चिम बंगाल में प्रचार अभियान में उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि नेता कौन होंगे। बिहार में बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश में बंगाल का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि गंगा नदी बिहार होते हुए बंगाल जाती है और उसी तरह भाजपा की जीत भी बिहार से बंगाल तक फैलेगी। भाजपा की रणनीति में सामूहिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री के कामों को प्रमुख रूप से प्रचारित करना शामिल है। पार्टी किसी एक चेहरे पर दांव न लगाते हुए अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बूथ स्तर पर बारीकी से योजना बनाई जा रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य के लगभग 70,000 बूथों पर भाजपा ने बूथ कमेटी बना दी है, जबकि कुल बूथों की संख्या 91,000 है। इसी बीच चुनाव आयोग ने राज्य में SIR की तैयारियों को तेज कर दिया है। भाजपा के एक नेता का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस ने पिछले चुनाव में धांधली कर जीत हासिल की थी। इसमें वोटर लिस्ट में मृतक लोगों के नाम शामिल थे, जिनके नाम पर उनके कार्यकर्ता वोट करते थे। ऐसा माना जा रहा है कि SIR के बाद मतदाता सूची से ऐसे नाम हट जाएंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी हो जाएगी। SIR के बाद भाजपा बूथ स्तर पर प्रचार और तेज करेगी। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, त्रिपुरा के पूर्व CM विप्लव देव और IT हेड अमित मालवीय को प्रचार अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले 3 साल से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल बंगाल में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। पार्टी का उद्देश्य एकता का संदेश देना और राज्य में संगठन को मजबूत करना है। महिला मतदाताओं को आकर्षित करना भाजपा की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। पार्टी इस चुनाव में महिला सुरक्षा, RG टैक्स स्कैंडल, दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ हुई गैंगरेप, कानून और व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। पार्टी का मानना है कि जनता कानून व्यवस्था की स्थिति से नाराज चल रही है। इसके अलावा भाजपा उद्योगों की कमी, माइग्रेशन जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगी। सूत्रों के अनुसार पार्टी बंगाल में अपने अन्य शासित राज्यों में महिलाओं के लिए लागू आर्थिक योजनाओं को भी प्रचारित करेगी। बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए देने के फैसले को भी विशेष रूप से प्रचारित किया जाएगा। इसी तरह भाजपा की रणनीति राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर आधारित है और पार्टी पूरे संगठन और नेतृत्व के बल पर चुनावी मोर्चा संभालने की तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर भाजपा का उद्देश्य बंगाल में एक मजबूत प्रचार अभियान चलाना, संगठन को मजबूत करना और महिलाओं समेत विभिन्न वोटरों तक अपना संदेश पहुंचाना है, ताकि राज्य में सत्ता हासिल की जा सके। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.